है भागीरथी छोटानंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी। है भागीरथी छोटानंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। शांत शीतल सादगी वाली, शांत शीतल सादगी वाली, मीठी मीठी दादी हमारी हो, मीठी मीठी दादी हमारी हो। हे भागीरथी छोटानंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। आप में हमको बाबा का होता है दीदार, आप में हमको बाबा का होता है दीदार। रूहानी मुस्कान आपकी देती हमको प्यार, देती हमको प्यार। सबके मन को मोहने वाली, सबके मन को मोहने वाली, बाबा की राज दुलारी हो, बाबा की राज दुलारी हो। हे भागीरथी छोटानंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। निर्भय और निश्चिंत हो, बेफिक्र हो बादशाह। निर्भय और निश्चिंत हो, बेफिक्र हो बादशाह। निर्मल हो निरहंकारी हो, मान की नहीं चाह, मान की नहीं चाह। सबके संग में रहती फिर भी, सबके संग में रहती फिर भी, सबसे न्यारी प्यारी हो, सबसे न्यारी प्यारी हो। हे भागीरथी छोटानंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। हे भागीरथी छोटानंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। शांत शीतल सादगी वाली, शांत शीतल सादगी वाली, मीठी मीठी दादी हमारी हो, मीठी मीठी दादी हमारी हो। हे भागीरथी छोटानंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो, तुम सबकी प्राण प्यारी हो, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। होता क्या बलिदान
अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ के अंदर प्यारे बाबा की सर्वश्रेष्ठ रचना परम श्रद्धे विश्ववंदनीय आदरणीय गुलजार दादी जी का आज चतुर्थ पुण्यतिथि है और सारा ही विश्व उनकी कृतज्ञता में आज शत शत नमन कर रहा है। मार्च मास आते ही शिवरात्रि आती है, महिला दिवस आता है, लेकिन ब्राह्मणों के हृदय को गुलजार करने वाली, प्रभु मिलन कराने वाली, परमात्मा का छोटा नंदी आदरणीय गुलजार दादी जी महाशिवरात्रि पर्व के साथ ही आ जाती है। आप सबको मालूम है कि आदरणीय दादी जी ने
महाशिवरात्रि के दिवस पर ही बाबा का झंडारोहण होने के पश्चात देह से न्यारी हुई और सबको सूक्ष्म वतन से अव्यक्त बनाने के लिए जो वो दिव्यता और अलौकिकता की प्रतिमूर्ति थी, उनके साकार रहते हुए जो अव्यक्त और अलौकिक और दिव्य हम नहीं बन पाए, उनको एक्स्ट्रा बल और शक्ति देने के लिए वो अव्यक्त वतनवासी बने। हम सबको याद है, आप सबको भी विशेष याद है कि उस महाशिवरात्रि के आयोजन में दादी सृष्टि से गई थी और हम भी भरतपुर में नहीं। कौन कौन थे उस शिवरात्रि पर यहाँ? हम हॉस्पिटल में थे और दादी जी बॉम्बे थे और दादी वतन में चली गई। तो वो दिन दूर नहीं है। 4 साल ऐसे लगते हैं जैसे 4 घड़ी की बात है। दादी गई नहीं है, बल्कि और कई गुना शक्ति लेकर समान बाबा के स्वरूप बनकर हम सबको अमृत वेले से और हर पग पर जो दादी जी का लौकिक अलौकिक स्वरूप था, साइलेंस, बाबा वाली दादी, दोनों बाबा दादी में दिखाई देते थे और बहुत दूरदृष्टि विशाल बुद्धि दादी जी की हुआ करती थी। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय की, विद्यालय की वो अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका थी। उनके निर्णय को सुनने के लिए आदरणीय दादी प्रकाश पणी जी भी प्रतीक्षा किया करते। ऐसे व्यक्तित्व की धनी 4 वर्षों से स्थूल में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपनी अलौकिक शक्तियों से आज भी वो इस महान संगठन को चला रहे। ये दिवस हम ब्राह्मणों को अद्भुत शक्ति देते हैं, हमारे लक्ष्य को सुदृढ़ करते हैं और उस अलौकिक आभा से भरपूर करते हैं जिसकी वर्तमान में हमें और सारी विश्व को बहुत जरूरत है। आज भी मधुबन बेहद घर में कल बाबा आए थे, परसों बाबा आए थे और दादी जी का अटूट गहरा जीवन, एक बाबा दूसरा न कोई, बाबा के साथ ही उनका सारा कार्य हो जाता है। आज भी बाबा को घर में दादी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए 140 देशों के लाखों लोग उपस्थित साकार में हो रहे हैं। ये है तपस्या की धनी, परमात्मा आज्ञा के परवाने दीवाने, जिन्होंने श्वासोश्वास एक निष्ठ होकर, एक बाबा में समाकर, एक बाबा को अपने में समाकर आज भी बाबा को विश्व में अनेक बुद्धिवानों की बुद्धि को, अनेक भक्त आत्माओं को,
अनुभूतियों के द्वारा यज्ञ के समीप ला रही हूँ। जितना इन दादियों का वर्णन किया जाए, चिंतन किया जाए, अध्ययन किया जाए, उतना ही कम। 9 वर्ष की छोटी आयु और जीवन पर्यंत एक निष्ठ होकर रहना, असाध्य बीमारी का भी होना, दादी को कभी देह और देह की आसक्ति और देह की भाषा हमने कभी नहीं की। बाबा ने क्या कहा है, बाबा की क्या आश है हम बच्चों से, यही 2 संकल्प दादी जी को सदैव रहता। ऐसी महान हस्ती का आज अव्यक्त दिवस है। हम उन महान विभूतियों से कुछ ले पाए, उनकी शक्तियों के बल से अपने को भर पाए, उसके लिए कुछ अपने आप से संकल्प करें कि आज दिन भर हम आदरणीय दादी जी के अव्यक्त धाम पर रहेंगे और उस अव्यक्त धाम से होते हुए आज दिन भर दादी जी की कृतज्ञता में हम अव्यक्त वतनवासी बनेंगे, अव्यक्त लोक में, सूक्ष्म लोक में रहेंगे। ऐसा व्रत अगर हम लेते हैं, सच्चे मायनों में हम अपने अलौकिक स्नेह को, अलौकिक कर्तव्य को, अलौकिक कृतज्ञता को, उस शक्ति और अनुभूति को पाकर कर सकते। और यही हमारी दादियों की सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा संस्मरण और सच्चा पुण्य से अर्जित करने के लिए पुण्यतिथि हो। जो तैयार है ऐसा संकल्प के लिए वो हाथ उठाए कि आज का हमारा एक दिवस कंप्लीट अव्यक्त स्थिति पे ही रहेगा। आज अपने इस पुरानी देह को उस देह दान करने वाली परम सत्ता के लिए हम विस्मृत रखेंगे। उस प्रकाश के आगार में, उस प्रकाश पुंज दादी के सानिध्य में ही अपने को समाये रखें। बेहद यज्ञ से दादी जी के प्रति बहुत अच्छे अच्छे गीत, कविताएं, दादी जी के संस्मरण आ रहे। ऐसे तो आज हमारी शेरे पंजाब आदरणीय दादी चंद्रमणि जी का भी पुण्य स्मरण दिवस है। दोनों ही दादियों का है, लेकिन परमात्मा का कॉम्बाइंड स्वरूप हमारी आदरणीय दादी रही है। हमारी दिल्ली जोन की इंचार्ज दादी गुलजार जी रही है। दादी गुलजार जी का भरतपुर से एक विशेष लगाव था। टीचर्स की क्लास होती थी तो हमेशा कहा करती थी हमें देखकर कि दिल्ली जोन का, राजस्थान का बॉर्डर का सेंटर हमारा भरतपुर है। जो बाबा ने कहा है जयपुर से दिल्ली तक महल होगा तो उसका रास्ता भरतपुर जाके होगा। दादी जी हमेशा हमें देख के याद दिलाती थी तुम देवी कुल की आत्मा हो और वहां हमारा
बाबा के कहे प्रमाण महल होगा तो दिल्ली का भरतपुर से होकर जयपुर तक महल जाएगा। नशा चढ़ाती थी और खुद भी नशे में आती थी। और दादी जी स्वयं साकार में यहाँ 3 दिन 2 रात कृष्णानगर में ही रहे थे। और हम अनुभव करते हैं कि हम स्वयं नहीं चल रहे, बाबा तो सारे संसार को चला रहा है, लेकिन हमें ये दिव्य विभूतियां हमारी दादियां, इनके संकल्पों में ये स्थान और यहाँ की आत्माएं बसी थी, वो जगाते। तो आज का दिवस संसार में विशेष है, इसका विशेष आज हम लाभ लेंगे। आज प्यारे बाबा के 11 मार्च के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलो। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम। आज के महावाक्यों का प्रश्न है, इस युद्ध के मैदान में माया सबसे पहला वार किस बात पर करती है? प्यारे बाबा ने उत्तर दिया, निश्चय पर। चलते चलते निश्चय तोड़ देती है। इसलिए हार खा लेती है। यदि पक्का निश्चय रहे कि बाप जो सबका दुख हरकर सुख देने वाला है, वही हमें श्रीमत दे रहे हैं। आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं। कभी माया से हार नहीं हो सकती। आज की मुरली का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। किसके लिए कहते हैं, कहाँ ले चलो, कैसे ले चलो, ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तुम ब्राह्मण कुलभूषण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम बच्चे जानते हो, इनमें जिनका प्रवेश है, जो हमको अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रही हैं, वह सबका दुख हरकर सबको सुखदायी बना रही है। ये कोई नई बात नहीं। बाप कल्प कल्प आदि सबको श्रीमत दे रही है। बच्चे जानते हैं बाप भी वही है, हम भी वही हैं। तुम बच्चों को ये निश्चय होना चाहिए। बाप कहते हैं हम आए हैं बच्चों को सुखधाम शांति धाम ले जाने के लिए, परंतु माया निश्चय बिठाने नहीं देती। सुखधाम में चलते चलते फिर हरा देती है। ये युद्ध का मैदान है ना, वह युद्ध होती है बाहुबल की, यह है योग बल। योग बल बड़ा नामी ग्रामी है,
इसलिए सब योग योग कहते रहते हैं। तुम ये योग एक ही बार सीखते हो, बाकी वे सब अनेक बार के हठ योग सिखलाते हैं। वह उनको पता नहीं है कि बाप कैसे आकर योग सिखलाते हैं। वह तो प्राचीन योग सिखला ना सके। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, यह वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं जिसको याद करते हैं। हे पतित पावन, आओ ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन हो। चैन है ही शांति धाम, सुख धाम में। दुख धाम में चैन कहाँ से आया? चैन नहीं है तब तो ड्रामानुसार बाप आते हैं। यह है दुख धाम। यहाँ दुख ही दुख है, दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। भले कितने भी धनवान हो व कुछ भी हो, कोई ना कोई दुख जरूर लगता है। तुम बच्चे जानते हो, हम मीठे बाप के साथ बैठे हैं, जो बाप अभी आए हुए हैं। ड्रामा के राज को भी अभी तुम जानते हो। बाप अभी आए हुए हैं, हमको साथ ले जाएंगे। बाप हम आत्माओं को कहते हैं क्योंकि वह हम आत्माओं का बाप है ना, जिसके लिए ही गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। शांति धाम में सभी आत्माएं साथ रहती हैं। अभी बाप तो आए हैं, बाकी जो थोड़े वहां रहे हुए हैं वे भी ऊपर से नीचे आते रहते हैं। यहाँ तुमको बाप कितनी बातें समझाते हैं। घर में जाने से तुम भूल जाते हो, है बड़ी सहज बात। और बाप जो सर्व का सुख दाता, शांति दाता है, वह बच्चों को बैठ समझाते। तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते जाएंगे। तुम्हारा बाप के साथ, तुम्हारा बाप के साथ और लव है, रूहानी लव है, और बाबा बता रहे गुप्त लव है। कहाँ भी रहो, तुम्हारी बुद्धि में होगा बाबा मधुबन में बैठे हैं। बाप कहते हैं हमको वहां मूल वतन में याद करो। तुम्हारा भी निवास स्थान वहां है तो जरूर बाप को याद करें। जिसको कहते हैं तुम माता पिता, वे बरोबर अब तुम्हारे पास आए हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको ले जाने आया हूँ। रावण ने तुमको पतित तमो प्रधान बनाया है, अब सतो प्रधान पावन बनना है। पतित चल कैसे सकेंगे, पवित्र तो जरूर बनना है। अभी एक भी मनुष्य सतो प्रधान नहीं। यह है तमो प्रधान दुनिया। यह मनुष्यों की ही बात है। मनुष्यों के लिए ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो का राज समझाया जाता है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं। यह तो बहुत इजी है। तुम आत्माएं अपने घर में थी, वहां तो सब पावन आत्माएं रहती हैं, अब पवित्र तो रह ना सके। उसका नाम ही है मुक्ति धाम। अभी बाप तुमको पावन बनाए भेज देते हैं, फिर तुम पार्ट बजाने के लिए सुख धाम में आते हो। सतो रजो तमो में तुम आते हो। पुकारते भी है बाबा हमको वहां ले चलो जहाँ चैन हो। साधु संत आदि जिसको भी यह पता नहीं है कि चैन कहाँ मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है चैन? शांति धाम और सुख धाम की अशरीरी अवस्था में आप मरे जब पर ले देह को छोड़ दो, देह से डिटैच हो जाओ, चैन ही चैन।
सारी बेचैनी इस देह के बाजी में। चून चा चर चाहिए, चाय चाहना, सारी बेचैनी तो इसमें। देह से न्यारे हुए चैन। अभी तुम बच्चे जानते हो सुख शांति का चैन हमको कहाँ मिलेगा। बाबा अभी हमको 21 जन्म के लिए सुख देने के लिए आए हैं। बाकी जो पीछे आते हैं उन सबको मुक्ति देने आए हैं। देरी से जो आते हैं उनका पार्ट ही थोड़ा है, तुम्हारा पार्ट है सबसे बड़ा। तुम जानते हो हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाय अभी पूरा किया है। अभी चक्कर पूरा होता है, सारे पुराने झाड़ को पूरा होना है। अभी तुम्हारी ये गुप्त गवर्नमेंट दैवी झाड़ का कलम लगा रही है। वे लोग तो जंगली झाड़ों का कलम लगाते रहते, यहाँ बाप कांटों से बदल दैवी फूलों का झाड़ बना रहे। वो भी गवर्नमेंट है, यह भी गुप्त गवर्नमेंट है। वह क्या करते, ये क्या करते, फर्क तो देखो कितना है। वो लोग समझते कुछ भी नहीं है, झाड़ों का सैपलिंग लगाते रहते हैं। वे जंगली झाड़ तो अनेक प्रकार के, कोई किसका कलम लगाते, कोई किसका। अभी तुम बच्चों को बाप फिर से देवता बना रहे हैं। तुम सतो प्रधान देवता थे, फिर 84 का चक्कर लगाकर तमो प्रधान बनी। कोई सदैव सतो प्रधान रहे ऐसा होता ही नहीं। हर चीज नई से फिर पुरानी होती है। तुम 24 कैरेट सोना थे, अब 9 कैरेट सोने के जेवर बन गए, फिर 24 कैरेट बनना है। आत्माएं ऐसी बनी है ना, जैसा सोना वैसा जेवर होता है। अभी सब काले सांवरे बन गए हैं। इज्जत रखने के लिए काला अक्षर ना कहे, सांवरा कह देती। आत्मा सतो प्रधान प्योर थी, फिर कितनी घात पड़ गई। अभी फिर प्योर होने के लिए बाबा युक्ति भी बतलाती है। यह है योग अग्नि, इनसे ही तुम्हारी खाद निकल जाएगी। बाप को याद करना है। बाप खुद कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो। पतित पावन मैं हूँ, तुमको अनेक बार हमने पतित से पावन बनाया है। यह भी पहले तुम नहीं जानते थे, अभी तुम समझते हो। आज हम पतित हैं, कल फिर पावन होंगे। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्य को घोर अंधियारे में डाल दिया है। बाप आकर अच्छी रीति सब बातें समझाती हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको कौन पढ़ाती है? ज्ञान का सागर पतित पावन है, जो सभी का सदगति दाता है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, परंतु उसका अर्थ कुछ भी नहीं समझते। स्तुति करते हैं तो सभी को मिलाकर करते हैं, जैसे गुड़गुड़धानी कर देते हैं। जिसने जो सिखाया वह कंठ कर लिया। अब बाप कहते हैं जो कुछ सीखे हो वह सब बातें भूल जाओ। जीते जी हमारा बनो, गृहस्थ व्यवहार में भी रहते युक्ति से चलना है। युक्ति अर्थात श्रीमत पर आत्माओं को चलाने के लिए श्रीमत के दृढ़ निश्चय का आचरण उनके सामने चुप रहकर कर। निरंतर बाबा के प्रति गहरी धारणा और आस्था, बाबा के कर्तव्य के प्रति समर्पण भाव का प्रभाव परिवार वालों पर पड़ता है। अगर हमारे जीवन में ये चीजें नहीं होती हैं तो लौकिक अलौकिक परिवार पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आज बाबा घर गृहस्थ में रहते हुए हम बाबा की प्रत्यक्षता कैसे कर सकते हैं, वो भी युक्ति हमको समझा रही है। याद एक बाप को ही करना है, उनका तो है ही हठयोग, तुम हो राजयोगी। घर वालों को भी ऐसी शिक्षा देनी है, तुम्हारी चलन को देख फॉलो करें।
कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। अगर लड़ेंगे तो और सब क्या समझेंगे, इनमें तो बहुत क्रोध है। तुम्हारे में भी कोई विकार न रहे। मनुष्यों की बुद्धि को चट करने वाला है 22 को। ये जैसे कि नर्क है, वहां जाने से ही बुद्धि चट हो जाती। दुनिया में कितना गंद। एक तरफ गवर्नमेंट कायदे पास करती है कि 18 वर्ष के अंदर कोई शादी ना करे, फिर भी ढेर की ढेर शादियां होती रहती हैं। कच्छ में बच्चों को बिठाए शादी करते रहते हैं। अभी तुम जानते हो, बाबा हमको इस छीछी दुनिया से ले जाते हैं, हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं नष्ट मोहा बन जाओ, सिर्फ मुझे याद करो। कुटुंब परिवार में रहते हुए मेरे को याद करो। कुछ मेहनत करेंगे तब तो विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कहते हैं मामे को याद करो और आसुरी गुण छोड़ो। रोज रात्रि को अपना पोता मेल निकालो। यह तुम्हारा व्यापार है। ये विरला कोई व्यापार करे। 1 सेकंड में कंगाल को सरताज बना देते, ये जादू ठहराना। ऐसे जादूगर का तो हाथ पकड़ लेना चाहिए जो हमको योग बल से पतित से पावन बनाते हैं। दूसरा कोई बना ना सके। गंगा जी से कोई पावन बन नहीं सकता। तुम बच्चों में अभी कितना ज्ञान है, तुम्हारे अंदर खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया हुआ है। देवियों के भी कितनी चित्र आदि बनाते हैं, उनको हथियार देकर भयंकर बना देते हैं। ब्रह्मा को भी कितनी भुजाएं देते हैं। अब तुम समझते हो ब्रह्मा की भुजाएं तो लाखों होंगी। इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ये बाबा की उत्पत्ति है ना, तो प्रजापिता ब्रह्मा की इतनी भुजाएं। अब तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। सिवाय ज्ञान रत्न और कोई बात नहीं। इन रत्नों की कोई वैल्यू कर नहीं सकते। बाप कहते हैं मन मनाओ। बाप को याद करो तो देवता बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति महत पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास है 11/3/68। तुम्हारे पास प्रदर्शनी का उद्घाटन करने लिए बड़े बड़े लोग आते हैं। वे सिर्फ इतना समझते हैं कि भगवान को पाने के लिए इन्होंने ये अच्छा रास्ता निकाला है। जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए सत्संग आदि करते हैं, वेद पढ़ते हैं, वैसे यह भी इन्होंने ये रास्ता लिया है। बाकी ये नहीं समझते कि इनको भगवान पढ़ाते हैं। सिर्फ अच्छा कर्म करते हैं, पवित्रता है और भगवान से मिलाते हैं। इन देवियों ने अच्छा रास्ता निकाला है। बस जिनसे उद्घाटन कराया जाता वह तो अपने को बहुत ऊंच समझते हैं। कोई बड़े बड़े आदमी बाबा के लिए समझते हैं कोई महान पुरुष है, उनसे जाकर मिले। बाबा तो कहते हैं पहले फार्म भरकर भेजो। पहले तो तुम बच्चे उनको बाप का पूरा परिचय दो। परिचय बिगर क्या कर करेंगे। शिव बाबा से तो तब मिल सके जब पहले पूरा निश्चय। बिगर पहचान मिलकर क्या करेंगे। कई साहूकार आते हैं, समझते हैं हम इन्हें कुछ देवे। गरीब को 1 रुपया देते, साहूकार 100 रुपया देते। गरीबों का 1 रुपया वैल्यूबल हो जाता। फिर साहूकार लोग तो कवियात की यात्रा में यथार्थ रीति रह न सके, वे आत्माभिमानी बन न सके। पहले तो पतित से पावन कैसे बनना है।
वह लिख कर देना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसमें प्रेरणा आदि की बात ही नहीं। बाप कहते मामी कम याद करो तो जंग निकल जाए। प्रदर्शनी आदि देखने आते हैं, परंतु फिर 2-3 बारी आकर समझें, तब समझना चाहिए इनको कुछ तीर लगाए। देवता धर्म का है, इसने भक्ति अच्छी की है। बल कोई को अच्छा लगता है, परंतु लक्ष्य को पकड़ा नहीं। लक्ष्य को अगर कोई पकड़ेगा तो उसे कुछ भाएगा नहीं, उस पर ही इंगित रहेगा। ना नींद आएगी, ना भूख लगेगी, और ना इन पर वो समय खर्च करेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही धुन और जुनून होगा कि जब तक सतयुग की सृष्टि स्थापित सृष्टि पर नहीं होती है, तब तक वो चैन से बैठ नहीं सकता, उसे दूसरा संकल्प आ नहीं सकता। अगर आ रहा है तो लक्ष्य पर इंगित नहीं। प्रदर्शनी आदि देखने आते हैं, परंतु फिर 2-3 बारी आकर समझें, तब समझना चाहिए इनको कुछ तीर लगाए। देवता धर्म का है, इसने भक्ति अच्छी की है। पर कोई को अच्छा लगता है, परंतु लक्ष्य को पकड़ा नहीं, तो वह किस काम का? यह तो तुम बच्चे जानते हो, ड्रामा चलता रहता है। जो कुछ चल रहा है बुद्धि से समझते हैं क्या हो रहा है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र चलता रहता है, रिपीट होता रहता है। जिन्होंने जो कुछ किया सो करते। बाप कोई से लेवे न लेवे उनके हाथ में है। बाप कोई से लेवे न लेवे ये उनके हाथ में है। क्वालिटी होगी तो लेगा, क्वालिटी नहीं है तो क्या लेगा? सोच सोच के रह जाए, पात्रता ही नहीं। बल अभी सेंटर्स आदि खुलते हैं, पैसे काम में आते हैं। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा फिर पैसे क्या करेंगे? सेवा ही नहीं रहेगी तो तुम्हारे तन का क्या करेंगे? मूल बात है पतित से पावन बनना है। वह तो बड़ा मुश्किल है, इसमें लग जाए, पैसा भी आ जाएगा, सेवक भी आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारी स्थिति और संस्कार नहीं आ सकता। तब तक लंबी प्रोसेस में आपने अपने को डाला नहीं। हमको तो बाप को याद करना है, रोटी खावें और बाप को याद करें। समझेंगे पहले हम बाप से वर्षा तो ले लेंगे, हम आत्मा हैं, पहले तो ये पक्का करना चाहिए। ऐसे जब कोई निकले तब तीखी दौड़ी पहन सके। वास्तव में तुम बच्चे सारे विश्व को योग बल से पवित्र बनाते हो, तो कितने बच्चों को नशा रहना चाहिए। हमारा जीवन भक्त आत्माओं जैसा नहीं है। भक्त आत्मा तो चौकड़ी मारेंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे, थाली आएगी, फिर भोग लगाएंगे, फिर वो रुच रुच उसको खाएंगे। हमारा खाना तो मिलिट्री मैन जैसा है। मिलिट्री मैन की पीठ पे पानी की बोतल हमेशा बंधी रहती है। होठ गीले किए और उस बोतल को एक बोतल 6 महीने भी चलानी होती है, तो एक बोतल 6 घंटे भी चलानी होती है। होठ गीले किए, खड़ा है सरहद पर, भुने चने बंधे हैं, कहाँ खाएगा ये उसे नहीं पता है। हमारा खाना ऐसा हो जाए, हमारा चिंतन उस प्रहरी की तरह हो जाए, तब हम अपने शुभ चिंता करें। अगर ब्राह्मण बनकर हम कहीं खाने पे बैठे और किसी ने आवाज लगा दी, कल बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि ना तो आपको हाथ है ना बाप को हाथ है, तो जोड़ते किसको? बाबा भोगता है, वो तो बैठ के आधा घंटे की उसे फुर्सत कहाँ है कि खाना खाएगा तो कोई आवाज ना लगाए। उसे तो आवाज चीत्कार पुकार 24 घंटे चलती रहती है। हम अभी भक्ति के संस्कारों से कहते हैं भोजन कर रहे हैं, भोजन पक रहा है।
स्वाद इंद्रियों को भी कंट्रोल हमने नहीं किया तो कहाँ से तमो प्रधान से सतो प्रधान कर्मातीत उपराम वैराग्य कहाँ आएगा और कैसी आत्माओं पर हमारा प्रभाव जाएगा। वास्तव में तुम बच्चे सारे विश्व को योग बल से पवित्र बनाते हो। ऐसी तीखी डोरी पहने बच्चों को नशा रहना चाहिए। मूल बात है पवित्रता। यहाँ पढ़ाया भी जाता है और पवित्र भी बनना होता है, स्वच्छ भी रहना है। अंदर में कोई बात याद नहीं रहनी चाहिए। बच्चों को समझाया जाता है अशारीरिक भाव। यहाँ तुम पाठ बचाने आए हो। सभी को अपना अपना पाठ बचाना ही है। ये नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। सीढ़ी पर भी तुम समझा सकते हो रावण राज्य है ही पतित, राम राज्य है पावन। फिर पतित से पावन कैसे बनी? ऐसी ऐसी बातों में रमण करना चाहिए। इसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। 84 का चक्कर याद आना चाहिए। बाप ने कहा है मुझे याद करो, यह है रूहानी यात्रा। बाप को याद से ही विक्रम विनाश होते हैं। उन जिस्मानी यात्राओं से और ही विक्रम बनते हैं। बोलो ये ताबीज है। इनको समझेंगे तो सभी दुख दूर हो जाएंगे। ताबीज पहनते ही हैं दुख दूर होने के लिए। क्या ताबीज बताया बाबा ने? एक बाप की याद ही हमारा ताबीज है। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, नष्ट मोहाबन बाप को याद करना है। कुटुंब परिवार में रहते विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत करनी। विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत करनी। कुटुंब परिवार में रहते विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत करनी। अवगुणों को छोड़ते जाना। यह गुण अभी बहुत प्रिय लगते हैं कि इस अवगुण के कारण मैं बच गया, लेकिन जब ये पकड़ाए जाएंगे ना तो सारी विरासत हमारे हाथ से निकल जाएगी। एक छोटे से छोटा अवगुण बड़े से बड़ी चरित्र की बिल्डिंग को गिरा देता है। दूसरा पॉइंट, अपनी ऐसी चलन रखनी है जो सब देखकर फॉलो करे। कोई भी विकार अंदर ना रहे। कि जांच करनी है। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आला, पावन पुण्य सवेरा।
कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए
मनसा से विश्व परिवर्तन करने की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को भी अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है कि ये कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। आज के महावाक्यों का स्लोगन है, सर्वप्रति गुणग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। सर्वप्रति गुणग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। ब्रह्मा बाबा लौकिक अलौकिक दोनों प्रवृत्ति में रहे, लेकिन खुद को उन्होंने लौकिक में भी नैतिक मूल्यों से हिलने नहीं दिया और अलौकिक में भी वो ग्राम कर्म बने। कोई बच्चे, कोई परिस्थिति उन्हें उनके लक्ष्य से विचलित ना लौकिक परिवार में कर पाई, ना अलौकिक संगठन के बीच में कर पाई। ये है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। अव्यक्त इशारा है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अब स्वच्छता और निर्भयता के आधार से सत्यता द्वारा प्रत्यक्षता करो। मुख से सत्यता की ऑथोरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता करेगी। अभी परमात्मा बाम द्वारा धरणी को परिवर्तन करो। परमात्मा बॉम्ब बाने सत्य ज्ञान, इसका सहज साधन है। सदा मुख पर व संकल्प में निरंतर माला के समान परमात्मा की स्मृति। सबके अंदर एक ही धुन हो, मेरा बाबा। संकल्प, कर्म और वाणी में यही अखंड धुन हो, यही अजपा जाप हो। जब ये अजपा जाप हो जाएगा, तब और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। ये थे 11/3/2025 के